भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत चेन्नई से हुई और अब कानपुर में मुकाबला खेला जा रहा है। इस टेस्ट के शुरू होने से पहले, शुरू होने के दौरान और बाद कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसने फिर से विराट कोहली के उस सुझाव की याद दिला दी जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के लिए सीमित वेन्यू की बात कही थी। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में शुरू हो गया। सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई में हुआ था, जिसके बाद अब टक्कर कानपुर में हो रही है। दूसरे टेस्ट की शुरुआत ही बारिश के साथ हुई और इसके चलते पहले दिन सिर्फ 35 ओवर का खेल हो पाया। बारिश के कारण टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो भारत में बहुत कम देखने को मिलता है। वहीं कानपुर स्टेडियम की खस्ता हालत भी इस दौरान सामने आई। कानपुर टेस्ट से जुड़े इन 2-3 घटनाक्रमों ने अचानक फिर से वो बात याद दिला दी जो ठीक 5 साल पहले पूर्व कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट के आयोजन को लेकर कही थी, जिसे बीसीसीआई ने अनदेखा कर दिया था। लेकिन सच यही है कि उसे मानने का वक्त आ चुका है। क्या है वो बात और क्यों इसकी ज़रूरत है, यही आपको आगे बताते हैं। बात अक्टूबर 2019 की है, जब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच खेला गया। टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से ये मुकाबला जीत लिया था और सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। उस जीत के बाद विराट कोहली ने एक ऐसी बात कही थी जिसने सबका ध्यान खींचा था, क्योंकि एक तो तब विराट बेहद ताकतवर कप्तान थे और उनकी बातें वैसे ही सुनी जाती थी, लेकिन जो उन्होंने तब कहा वो पहले भारतीय क्रिकेट में शायद ही कभी सुनने को मिला था। विराट ने जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी राय देते हुए कहा था कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसे देशों की तरह भारत में भी टेस्ट क्रिकेट के लिए 5 वेन्यू तय होने चाहिए। उन्होंने कहा था कि इससे न सिर्फ टीम इंडिया को बल्कि विदेशी टीमों को भी पता रहेगा कि कैसी परिस्थितियों में वो खेलने आ रहे हैं और कैसा पब्लिक सपोर्ट वहाँ पर मिलेगा। विराट कोहली का ये बयान इसलिए आया था क्योंकि रांची में टेस्ट का आयोजन ज़रूर किया था, लेकिन तब उस टेस्ट मैच को देखने के लिए उतनी ज़्यादा संख्या में दर्शक नहीं पहुंचे थे जैसा मुंबई, चेन्नई या कोलकाता जैसे वेन्यू पर आते हैं। लेकिन क्या यही एक वजह होनी चाहिए? सीधी सी बात है कि टेस्ट क्रिकेट को बचाए रखने के लिए इसमें दर्शकों का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जितने लोग देखेंगे उतना ये फॉर्मेट जिंदा रहेगा। लेकिन ये भी सच है कि हर शहर में टेस्ट क्रिकेट के दीवाने नहीं हैं जो इस फॉर्मेट को पूरी तरह पसंद करें। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में खासतौर पर 4 या 5 वेन्यू तय रहते हैं और इन्हीं में हर साल टेस्ट मैच खेले जाते हैं, क्योंकि इन वेन्यू पर फैंस हमेशा मुकाबले देखने आते हैं। दूसरा, वेन्यू का ऐलान कई महीने पहले हो जाता है, इसलिए उन्हें उसी लिहाज से तैयार किया जाता है और फैंस भी अपनी छुट्टियों को उस हिसाब से प्लान करते हैं। इसके अलावा परिस्थितियों से परिचय भी बहुत अहम है और उसका उदाहरण कानपुर टेस्ट के पहले दिन ही दिख गया। ग्रीन पार्क स्टेडियम में 1952 से टेस्ट मैच हो रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये कुछ कम हो गए। फिर भी यही माना जाता रहा कि यहाँ स्पिनर्स की मददगार पिच रहती है। ऐसे में हमेशा की तरह टॉस जीतकर पहले बैटिंग ही चुनी जाती रही है, क्योंकि ये शुरुआत में बैटिंग के लिए अच्छा साबित होता है। लेकिन बारिश के मौसम ने भारतीय कप्तान रोहित और मैनेजमेंट को गफलत में डाल दिया और उन्होंने पहले बॉलिंग चुन ली। साथ ही 3 तेज गेंदबाज भी रख लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि बादलों से घिरा आसमान और नमी के कारण तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से बीसीसीआई इस सुझाव को मानती है या फिर अपने इसी मॉड्यूल पर टिके रहती है।